एक बड़ी खबर के साथ करें और खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के हिंडन बिहार में कबाड़ के एक सिलेंडर से निकली गैस ने अफरा तफरी मचा दी है, जिसकी चपेट में आकर करीब 24 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। हादसा कबाड़ में सिलेंडर काटते वक्त हुआ है। सभी को फिलहाल एमएमजी अस्पताल संयुक्त जिला अस्पतालों में रेफर किया गया है। अन्य 2 अस्पतालों में शिफ्ट करवाए गए। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, 4 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि कबाड़ में आए सिलेंडर की कटिंग के दौरान ये गैस रिसाव हुआ और कई लोग बीमार पड़ गए। वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसमें 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया है, जबकि कुछ सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। तकरीबन 24 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, लोग बीमार पड़े हैं, गैस की चपेट में आए। एमएमजी संयुक्त जिला अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में इन पीड़ितों को भर्ती कराया गया है। कबाड़ में आए सिलेंडर की कटिंग के दौरान गैस रिसाव होने से यह हादसा हुआ है। नंदग्राम थाना क्षेत्र के हिंडन बिहार की घटना है। गैस बहुत बुरी तरीके से, मेरा भी पेशेंट एडमिट है, आईसीयू में है। डॉक्टर साहब ने कह दिया है 2-3 दिन आईसीयू में रहेगा। बहुत बुरा जो है गैस का यू है। ये नाई की दुकान पर सेविंग करा रहे थे, समझे। कोई भी ये लोग तो सब अपने घरों में चले जाते हैं, घरों में अपने बैठ जाते हैं जाके। बच्चे परेशान, यहाँ आसपास में इनके से कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी इन्हें सुनवाई नहीं देती। चाहे इनके गोदामों में कुछ भी जहरीली गैस निकल जाओ, पड़ोसी मर जाओ, ये अपने यहाँ से भट्टे पे अपने जितने भी गोदाम वाले हैं सब अपने किराए विरायों पे ले रखे हैं गोदाम इन्होंने, और ये सब जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। लोकेश, अभी क्या स्थिति है वहां पर? 24 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। देखिए, ये घटना जो है तकरीबन 9:30-10 बजे के बीच की है। एक हाजी सलीम है, उनका एक कबाड़ का गोदाम है। उस कबाड़ के गोदाम में एक सिलेंडर आया हुआ था, जिसे वहाँ के जो मजदूर हैं वो कटिंग कर रहे थे। कटिंग के दौरान अचानक सिलेंडर से एक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि उस सिलेंडर में कौन सी गैस थी, लेकिन जैसे ही वो रिसाव हुआ, पीले रंग का उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ और जो आसपास के करीब 20 से 25 मकानात थे वो उसकी जद में आ गए। और इसकी वजह से जो वहाँ पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि तबीयत उनकी बिगड़नी शुरू हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, उन्हें मितली और उल्टी जैसी आने लगी। तब इनमें से करीब आधा दर्जन जो लोग थे उन्हें मरियम हॉस्पिटल पे ले जाया गया। कुछ लोगों को जिला संयुक्त अस्पताल, कुछ लोगों को जो है जिला एमएमजी अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल जो पुलिस है उनकी तरफ से ये बातचीत करने पे सामने आया है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसलिए जो स्थानीय मौके पर जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य है। वहाँ आसपास लोग अब काम धाम शुरू कर चुके हैं और जो घायल हैं, जो जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, उनके परिजन थाने पहुंच करके इस मामले में एक लिखित शिकायत देने की बात फिलहाल कह रहे हैं। बिल्कुल, अभी हालात वहां पर ठीक है, लोकेश बता रहे हैं। और लोकेश, अभी तक कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, अभी तक प्रशासन की तरफ से एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आई है, लेकिन एक अंदाजा जताया गया कि करीब 2 दर्जन लोग जो हैं इसमें उनकी हालत बिगड़ी थी। उसमें से कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, अलग अलग अस्पतालों में हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसकी फिगर जो है वो अभी क्युमुलेटिव इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उनकी सभी की सामान्य बताई जा रही है, खतरे से बाहर है। ये किसी पे जान का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अमूमन इस तरीके के गैस रिसाव से जो काम कर रहे मजदूर होते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही हुए हैं। लेकिन अभी उन सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर लोकेश बता रहे हैं गाजियाबाद से। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अब तक इसमें बताया जा रहा है कि 24 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं, गैस रिसाव हुआ है। सिलेंडर की कटिंग के दौरान वहाँ पर गैस निकली और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब तक 24 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बीमार पड़े हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। सिलेंडर की कटिंग के दौरान गैस रिसाव से यह हादसा हुआ है। 24 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े और जो लोग भी इससे प्रभावित हुए उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ को प्राइवेट अस्पतालों में लाया गया है, कुछ सरकारी अस्पताल में भी भर्ती कराए गए हैं। कबाड़ में रखा था ये गैस सिलेंडर, रिसाव हुआ कबाड़ गोदाम में ही और ये हादसा हुआ। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही, हालात पहले से सामान्य बताए जा रहे हैं। कबाड़ में रखे सिलेंडर से गैस निकलने से यह हादसा हुआ है।
अगली खबर है मेरठ से, जहां पर सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक समेत 3 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 2 अस्पतालों को सीजीएचएस पैनल से हटाने की धमकी मिली थी। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते अजय कुमार गिरफ्तार हुए हैं। अधीक्षक लवेश सोलंकी, निजी सहायक रईस को पकड़ा गया है। 2 अस्पतालों में खामियां मिलने पर 50 लाख रुपए की रकम मांगी गई थी। पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए देने पर भी सहमति बनी थी। वहीं सीबीआई की टीम देर रात सीजीएचएस में करती रही थी पूछताछ। मेरठ के सूरजकुंड चौराहे पर ये जो ऑफिस है, ये दफ्तर है, बना हुआ है सीजीएचएस का, वहां पर पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए देने पर सहमति बनी थी। सीबीआई भी देर रात तक पूरे परिसर में, पूरे प्रेमाइसेस में पूछताछ वहां पर करती रही। मेरठ के सूरजकुंड चौराहे पर स्थित है सीजीएचएस का ऑफिस। अतिरिक्त निदेशक समेत 3 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 अस्पतालों को भी इसके पैनल से हटाने की धमकी मिली थी। वहीं 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी और निजी सहायक का नाम इसमें सामने आया है, जिनको मौके पर ही पकड़ा गया है। दोनों अस्पतालों में खामियां मिलने पर 50 लाख रुपए की रकम रिश्वत के तौर पर मांगी गई थी और पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए देने पर सहमति भी बन गई। देर रात सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और पूछताछ की गई। मेरठ के सूरजकुंड चौराहे पर सीजीएचएस अस्पताल, ये जो ऑफिस है, इसका दफ्तर बना हुआ है, वहां पर 3 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सीबीआई इस काम के लिए आई है वहाँ से, तो सीबीआई को तो क्योंकि ट्रैप करना है। उन्होंने दिखाया कि 5 लाख रुपए इनसे मिले, वैसे रेड हैंडेड वो किसी के हाथ से नहीं पकड़े गए। और क्योंकि मैं लवेश सोलंकी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, तो लवेश सोलंकी के हाथ में कोई पैसा नहीं था। वो यहाँ ऑफिस में अपने में बैठा हुआ था, उसे वो बाहर से पकड़ कर लेकर आए। उसके बाद में जो भी है उन्होंने अपनी प्रक्रिया अपनाई, तो वो प्रक्रिया है। तो सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक को गिरफ्तार किया और सबसे बड़ी बात यह है कि रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया गया। मेरठ में सीजीएचएस का एडिशनल डायरेक्टर अजय कुमार 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। केवल वही नहीं, उसका कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मैं इस समय खड़ा हुआ हूं उसी ऑफिस के बाहर। यहाँ पर अपर निदेशक अजय कुमार बैठते हैं और ये कार्यालय वो कार्यालय है जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनके पैनल की एफिलिएशन देता है। वहाँ पर ये देखा जाता है निरीक्षण के दौरान कि क्या क्या चीजें जो हैं वो यहाँ पर ठीक है, क्या गलत है। इसी तरीके से जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उनको एफिलिएशन दिया जाता है। यहीं पर बड़ा खेल होता है। 2 अस्पतालों का एफिलिएशन आवेदित था और उनमें से एक अस्पताल को का जो पैनल था वो सस्पेंड कर दिया गया था कुछ खामियों के चलते, जिसके बाद विशाल नाम के एक शख्स ने, जो अस्पतालों के संचालक हैं, उन्होंने एफिलिएशन मांगा तो उनसे 50 लाख रुपए की रिश्वत डिमांड की गई। ये रिश्वत बहुत मोटी थी और विशाल ने हाथ खड़े कर दिए। तब उनको एक और ऑफर दिया गया कि आप ये पैसा 5-5 लाख रुपए की किस्तों में भी दे सकते हैं, जिसके बाद विशाल परेशान थे और उन्होंने सीबीआई से संपर्क किया। सीबीआई ने कल यहाँ पर छापेमारी की और रंगे हाथ अजय कुमार और उनके कार्यालय अधीक्षक को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कल रात से ही पूछताछ और कानूनी कार्रवाई का जो दौर है वो चल रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। तो 50 लाख रुपए की रकम मांगी गई है। सीजीएस के एडिशनल जो निदेशक हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, पूरे प्रदेश में ना तो घूस ली जा सकती है, 0 टॉलरेंस की नीति बाकायदा इस पर बनी है, लेकिन पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए की जो रिश्वत लेते अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। अपने आप में ये बड़ा मामला है। जैसा कि हमारे जो सहयोगी थे वो बता रहे थे कि तमाम जो पैनल होता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से इसको एप्लीकेशन मिलता है और उसके बाद जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, अपने आप में एक नज़ीर
तस्वीरें और इस मामले में 3 लोगों को मौके से ही रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उस वक्त मुंह छुपाते नजर आए एडिशनल निदेशक। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त हो हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से विपक्ष ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, कई इस मुद्दे पर लगातार सवाल भी पूछे सरकार से और इसका जवाब दिया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। क्या कहा उन्होंने, वो देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं चाहे आधी रात सड़कों पर निकलेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी। मूल महिला का क्या हुआ, बीएचयू में हुआ, बीएचयू में भी हुआ है। तो इस तरीके से इनकी जो भी हैं, ये जितने भी वादे किए हैं अभी तक खोखले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए अरे 47 का बताओ, आगे का आगे का आगे का आगे का बताओ, 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। मैं अखबार के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख लें। जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं बातों को लेकर बात पूछ रहा था, सरकार से जवाब मांग रहा था। महिला मुद्दों को भी आपने सुना कि प्रदेश में महिला सिक्योरिटी पर एनसीआरबी के डेटा पर शिवपाल यादव ने सरकार से सवाल पूछे तो बड़ा ही शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। क्या कहा उन्होंने, वो सुनिए। तो सुरेश खन्ना जब भी अपनी बात कहते हैं बड़ी बेबाकी के साथ, और इसी तरह से इससे पहले भी जब जब सदन में उनको सुना गया है बहुत शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी बात की, और आज भी जब सदन में उन्होंने अपनी बात रखी, संबोधित किया, तो पहले उन्होंने एक शायरी के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश की और उसके बाद सरकार से पूछे गए तमाम सवालों के विपक्ष को शायराना अंदाज में जवाब दिए गए। क्योंकि ये मानसून सत्र है, छोटा सत्र है, और विपक्ष जिस तरीके से हो हंगामे पर लगातार कायम बना हुआ है, विधानसभा में 24 घंटे महाबहस मुकर्रर की गई है। खंडन करते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो पसंद आएगा। जी जी जी, सुनाइए, इरशाद इरशाद। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है और गम की हर शाम दबे पांव चली आती है कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। तो ये जो सत्र है अपने आप में ऐतिहासिक सरकार बता रही है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे तक सरकार में यहाँ पर सदन में कार्यवाही चलेगी। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट रख रही है, उस पर चर्चा करा रही है, 28 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, और इसी के साथ समाजवादी पार्टी जो कि प्रदेश का एक प्रमुख विपक्षी दल है, वो इसी विजन डॉक्यूमेंट पर सवाल उठा रहा है और पिछले 2 सालों का हिसाब किताब मांग रहा है, और इसलिए वो कह रहा है कि सरकार बताए कि उसका रीजन डॉक्यूमेंट क्या है। यह 2047 विजन असल में 2025 की नाकामी को 22 साल तक धकेलने का रोड मैप है। भाजपा का मतलब भविष्य का झंझना, वर्तमान का उजड़ा चमन जनता अब समझ चुकी है। जिन्हें आज की भूख नहीं दिखती, उन्हें कल का सपना मत खरीद।
समाजवादी सरकार ने जो काम किया वही आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा बस उस पर रंग रोशन और जुमले चढ़ा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूँ 2047 के सपनों की दुकान बंद कीजिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।